सॉल्यूशन, जिसके वन बाई वन हम आज जो है कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात आप ये जान लीजिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द्रोण एकेडमी हमारा चैनल है, जिसका लोगो आप लोग देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज हमारा टारगेट रहने वाला है कंसंट्रेशन टर्म्स, जिसके अंदर हम लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर मोल कंसेप्ट के जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स की हमें नीड होती है, उन सारे कंसंट्रेशन टर्म्स की हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। चलिए एक स्टेप और पीछे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज यानी कि W/W यानी कि इसके अंदर अगर मुझे ये बोला है X परसेंट W/W यूरिया, यानी कि इसका यूरिया का फार्मूला नाच दो CO नाच दो। ये यूरिया का फार्मूला करने का ट्रिक है, याद करने का, ये आप ज़रूर से याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या पढ़ेंगे, जानेंगे अगली वाली स्लाइड पर। X ग्राम यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट का। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट का। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा बताइए। चलिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। W of B अपॉन W of सॉल्यूशन इंटू 100 ये होगा हमारा फॉर्मूला। परसेंटेज वेट बाई वेट का, ठीक है। इस फार्मूला को हमेशा याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में डिस्कस करते हैं मास बाई वॉल्यूम। इनका लिखना आपको आना चाहिए, यानी कि जो है W/V परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, अगर मैंने ऐसे बोल दिया कुछ X परसेंटेज W/V HCl, तो इसका मतलब क्या होगा। चलिए अगली वाली स्लाइड पर डिस्कस करूँगा। X ग्राम HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है फ्रेंड्स। 100 ml सॉल्यूशन में X ग्राम HCl प्रेजेंट है। अगर यहीं पर मैं इसका फार्मूला लिखना चाहूँ, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा परसेंटेज W/V इज इक्वल्स टू W ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये V फॉर वॉल्यूम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इज व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बनेगा हमारा फार्मूला। इसको भी आप जो है याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। चलिए आगे बढ़ते हुए आपके साथ डिस्कस करूँगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इन चीज़ों के अगर आपको जो है राइटिंग करना आ गया, आपसे जेई मीन्स लेवल तक के
लेवल तक के क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप भरोसा नहीं करते हैं तो आप जेईई मेन के प्रीवियस ईयर जो है उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो फिर एक और बार लेक्चर को देखा, आपसे क्वेश्चंस ज़रूर से बनेंगे। चलिए यहीं पर अगली चीज़ मैं अगर डिस्कस करूं, एक्स परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है? it is a C2H5OH। इट इज़ C2H5OH। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है लॉकडाउन के टाइम पर ये। चलिए इससे जो है हम सैनिटाइज़र बनाते हैं। गलत मत लीजिएगा, अगर इसको मैं पढ़ूँ यहाँ पर तो मैं इसको क्या पढ़ सकता हूँ, XML ethanol is present in 100 ml of solution। ठीक है, इसके फार्मूला की अगर बात करूं तो वो यहाँ पर है। फार्मूला की अगर बात करूं तो वो यहाँ पर है। फार्मूला है आपका परसेंटेज V/V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ B अपॉन ml में लेना है हमने, ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलिए आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेंथ की बात करूँगा आप सभी के साथ में। स्ट्रेंथ 3 तरीके से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर मुझे 30% बोला है तो क्या करूँगा, एक तो W/W हो सकता है, एक W/V हो सकता है, एक V/V हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हम स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर सकते हैं, यानी कि कितना वेट कितने में प्रेजेंट है, कितना वेट कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितना वॉल्यूम कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है। ठीक है, अगली बात डिस्कस करूँगा पार्ट्स पर मिलियन की अगली चीज़ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको हम शॉर्टकट में PPM भी बोलते हैं। फार्मूला लिख लीजिए डायरेक्ट, PPM इज इक्वल्स टू W ऑफ B अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶। अगर कुछ बच्चों को लग रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन रह गया है तो उसकी अगर बात करूं तो वो क्या होगा, W ऑफ B अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁹। ठीक है फ्रेंड्स, एक आपका जो है यहाँ पर रह रहा है, उसको अगर मैं बात करूँ, एक कंसेप्ट आपका यहाँ पर रह गया है, अगर उसकी मैं बात करूँ तो वो क्या है, जो है B मैं किसको मान रहा हूँ, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ B, तो B क्या है, B है हमारा सॉल्यूट और A है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा। अब बात करेंगे मोलैरिटी की बात करूंगा। अब मोलैरिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg। यहाँ पर एक चीज़ आप डिस्कस करना, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ द सॉल्यूशन, सॉरी। यहाँ पर फार्मूला हमारा निकल कर आता है N ऑफ B, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ A, जिसको हम kg में रखते हैं। आप यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर मोलैरिटी का वैल्यू निकाल सकते हैं।
अब बात करूँगा मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी क्या होता है, सॉरी यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक किया है शायद, हाँ यहीं पर वो मिस्टेक हुआ है। मोलैरिटी क्या होता है, यानी कि 1 लीटर में कितने मोल्स हैं, यानी कि m इज इक्वल्स टू जो है मोल्स ऑफ B अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, स्मॉल m इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B अपॉन वेट ऑफ A इन kg। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करूँगा नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present per liter of the solution। ठीक है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा छोटा कर देंगे हम, जिससे कि हम यहाँ पर इसका फार्मूला भी लिख पाए। n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन सॉल्यूशन in liter, which is equals to n into it is n, यानी कि n है यहाँ पर, n is equals to n into n फैक्टर, इसको थोड़ा सा कंजस्टेड कर रहा है, n into n फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद आगे कुछ है। चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ड्रोन एकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो पर मैं एम कर रहा हूँ 5 लाइक्स के लिए, 5 लाइक तो करवाई दो और 5 लोगों के साथ शेयर जरूर से करना, बिकॉज इट इज़ द स्टार्टिंग। इसके बाद हम वीडियो लेकर आने वाले हैं जो है कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टर पर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, सॉल्यूशन वेपर प्रेशर से, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। ये आप रिवीजन वीडियोस की तरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियोस होते हैं। 15 to 20 मिनट्स के वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसके अंदर कंसेप्ट बाई कंसेप्ट हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमने जो है कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया। अगले टॉपिक के अंदर हम n फैक्टर के साथ में और बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म्स बचे हैं उनको डिस्कस करते हुए फिर हम 12th का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मूव करने वाले हैं। चलिए, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। द्रोण एकेडमी चैनल को एक बार लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। और #, द्रोण एकेडमी के साथ इसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये एक रिवॉल्यूशन है, मैंने भी स्टार्ट किया है, इसके अंदर कुछ मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। अगर आपको इस लेक्चर से समझ में आ रहा है तो इस लेक्चर को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा। और थैंक यू तो है ही आप सभी लोगों को। चलिए, आज के लिए इतना।